Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we are going to know something about a sentence. तो sentence has two parts, subject and predicate. Subject part होता है जिसमें हम subject के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा doer होता है, जो work करता है. एक name या name के place पर कुछ word, कोई ऐसा word जो एक प्रोनाउन का काम करे तो वो होता है सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने किया क्या है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट. तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. कि सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस में जो एक नेम है, जो कुछ कर रहा है, जो डूअर है वो कौन है. तो सब्जेक्ट तो होता है वो वाला पार्ट. प्रेडिकेट होता है विच सेज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मोस्टली इन द मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है. वैसे तो सब्जेक्ट के बाद ही आता है प्रेडिकेट, लेकिन बट बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो कहीं कहीं पर हम प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से पहले भी हम देख सकते हैं. तो उस केस में हमें थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है और कौन सा वाला सब्जेक्ट है. तो आप इसमें एक अच्छा सा जो एक फॉर्मूला है वो यही है कि जो सब्जेक्ट है, जो काम करता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन है, वो हम सब्जेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो बाकी वर्ब और जो वर्ब के बाद वाला पार्ट जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट ने किया क्या है, वो प्रेडिकेट होता है. वो प्रेडिकेट की तरह हम बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है. तो विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. अब देखते हैं कुछ सेंटेंस. द इंडियन टीम वन द मैच. द इंडियन टीम वन द मैच. ये वाला वन एंड ये वाला वन, These have same pronunciation. इसको भी वन पढ़ेंगे और उसको भी वन पढ़ेंगे. The Indian team won the match. इंडिया की टीम ने मैच जीता. अब किसने जीता, किसने कुछ काम किया, इंडियन टीम ने किया. जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो करता है, वो क्या है, इंडियन टीम. तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि दिस इज सब्जेक्ट. और क्या किया, इंडियन टीम ने क्या किया, इंडियन टीम ने मैच जीता. और हमारी जो वर्ब है वो यहां से शुरू हो रही है, वन द मैच. वन द मैच, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. तो दिस इज प्रेडिकेट और दिस इज सब्जेक्ट. वर्ब से लेकर बाद वाला सारा पार्ट होगा प्रेडिकेट और वर्ब से पहले वाला पार्ट होगा सब्जेक्ट. राजन एंड विकल्प आर सेलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन्स. राजन एंड विकल्प आर सेलेक्टेड. अब किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है राजन और विकल्प के बारे में. और यहाँ पर राजन भी एक नाउन है और विकल्प भी एक नाउन है. और इनको जो जोड़ रहा है, जो इनको ज्वाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, दैट इज एंड. तो जो ज्वाइन करते हैं एक दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को, जो कंबाइन करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंजंक्शन. तो एंड यहाँ पर वर्क कर रहा है कंजंक्शन का. तो दिस इज कंजंक्शन. बट यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो ये वाला जो पार्ट होगा ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये नाउन है दोनों. और आर से शुरू हो जाता है प्रेडिकेट क्योंकि आर यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है. तो आर से बाद वाला सारा पार्ट हुआ प्रेडिकेट और जो शुरू वाला आर से पहले वाला बिफोर पार्ट है, दैट इज सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है जो कि प्रेडिकेट वाले पार्ट ने बताया है कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं. उन्हें सेलेक्ट किया गया है एज अ कैप्टन्स. स्कूल में स्कूल के कैप्टन वो सेलेक्ट हुए हैं. तो ये हमें बताया है प्रेडिकेट वाले पार्ट ने. और किसके बारे में बताया है, हमें राजन और विकल्प के बारे में बताया है. तो राजन और विकल्प हो गया सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट. अब कुछ सेंटेंस देखते हैं और उनमें फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. कोहलीज बैटिंग वॉज फ्लॉलेस इन द फाइनल मैच. जब फाइनल मैच था तो कोहली की जो बैटिंग थी वो कैसी थी, फ्लॉलेस थी, धुआंधार मतलब. तो कोहलीज बैटिंग वॉज, वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो गई, वॉज से वर्ब स्टार्ट हो चुकी है. तो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट एंड वर्ब से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसने क्या किया है, कोहली की बैटिंग ने क्या किया था कि वो फ्लॉलेस थी. तो जो फ्लॉलेस थी, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि वो फाइनल मैच में फ्लॉलेस थी. तो दिस इज प्रेडिकेट. और इसने किसके बारे में बताया, क्या थी फ्लॉलेस फाइनल मैच में,
कोहली इज बैटिंग, तो कोहली इज बैटिंग हो गया सब्जेक्ट। इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया एक बहुत ही घनी आबादी वाली कंट्री है। इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड, किसकी क्वालिटी है ये? इंडिया की। किसके बारे में बताया गया है ये सब? इंडिया के बारे में। तो इंडिया हो गया सब्जेक्ट, और वैसे भी यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रही है, तो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट। आई थिंक समझ आ रहा है आपको। वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स 18th बर्थडे यस्टरडे, कल हमने अपनी ग्रैंड मदर की 18th बर्थडे सेलिब्रेट की। किसकी बर्थडे सेलिब्रेट की? किसके बारे में बात हो रही है? ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है। तो जो ग्रैंड मदर था यहाँ पर, वो ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ग्रैंड मदर ने किया कुछ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन किया किसने है? हमने, वी। तो वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और हमने क्या किया है? हमने अपनी ग्रैंड मदर की 18th बर्थडे सेलिब्रेट की है कल। तो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट पार्ट। और किसने की है? कौन है करता? वी। वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और वी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। गो देयर, वहां जाओ। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस, दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन होता है। तो यहाँ पर क्या हिडन है? और हमेशा यू ही हिडन होता है, और पता भी होता है कि यू हिडन है, और वही सब्जेक्ट होता है। तो यू क्या है यहाँ पर? एक प्रोनाउन है। तो यू हिडन है क्योंकि, तो वही होगा सब्जेक्ट, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा यू सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रेडिकेट है। गो देयर प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट है यू, जो इस सेंटेंस में लिखा ही नहीं था, हिडन था। लेकिन अगर एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं भी आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, और गो देयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पार्ट है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं इसी तरह के, जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, वो वाले सेंटेंस देख लेते हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, दिस इज लायन नॉट लॉयन। बहुत सारे बच्चे इसको लॉयन पढ़ते हैं, बट दैट्स रॉन्ग, दिस इज लायन। लॉयन मीन्स होता है एक छोटा कपड़ा, लुंगी टाइप एक कपड़ा होता है, दैट इज लॉयन, जो हम नीचे की साइड पैरों में पहनते हैं, टांगों में, दैट इज लॉयन। और दिस इज लायन। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, एक जंगल में लायन रहता था। अब यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस शुरू ही कैसे हो रहा है। इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन पर कभी कभी स्पीकिंग इंग्लिश में बोल देते हैं, जब स्पोकन में बोल देते हैं इस तरह से, तब हम, और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, फाइंड आउट करने के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इसमें ये पहचानना है कि काम कौन कर रहा है, और इसमें नाउन या प्रोनाउन वर्ड कौन से हैं। तो इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, तो अब जंगल में रहता था। आप सोचो कि कौन रहता था, किसके ऊपर वर्क हो रहा है? यहाँ पर वर्क हो रहा है लायन के ऊपर। जंगल में एक लायन रहता था, तो यहाँ पर सिर्फ अ लायन सब्जेक्ट है, बाकी सारा पोर्शन जितना भी बचा सब प्रेडिकेट है, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ कि जो एक कर्ता का काम करता है, जो एक वर्क कर रहा है सेंटेंस में, जो डूअर है वो अ लायन है। अ लायन, तो सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। और लायन क्या करता था? एक जंगल में रहता था। अ लायन लिव्ड इन दैट जंगल। तो लेकिन सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए हमें अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही बताना है तो हम सब्जेक्ट बताएंगे अ लायन, और बाकी हो गया प्रेडिकेट। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ सेंट। अब इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट का भी कोई हार्ट होता होगा, उसमें एक सेंट रहता था। मीन्स है कि फॉरेस्ट के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में, जंगल के बीचों बीच, मतलब एक सेंट रहता था। तो किसके ऊपर वर्क हो रहा है? सेंट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है? सेंट, आ सेंट। और सेंट के बारे में क्या बताया गया है हमें? कि वो जंगल के बीच में रहता था। तो सारा पोर्शन जो हमें सेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। तो दिस इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज प्रेडिकेट। तो आई थिंक आसान हो रहा होगा आपको फाइंड आउट करना, समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं सब्जेक्ट से प्रेडिकेट को।
हैव 3 कैप्सूल्स डेली। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 कैप्सूल डेली आपको लेने हैं। किसको लेने हैं, आपको लेने हैं। आपकी इंग्लिश इसमें मिसिंग है। कहाँ मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है। यू हैव 3 कैप्सूल्स डेली, तुम 3 कैप्सूल डेली खाओ, डेली लो अपनी डोज में। तो यहाँ पर यू मिसिंग है, तो इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है। जब कोई बंदा सामने बैठा है तो उसके बारे में तो हम यू कहेंगे ही नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे तुम। अब तो तुम ना भी कहो तो चल जाएगा। आप मतलब 3 कैप्सूल डेली खाने हैं, तो किसको खाने हैं, सामने वाले को ही खाने हैं, और उसकी इंग्लिश होगी यू। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट पार्ट होगा दैट इज यू, और जो प्रेडिकेट होगा यू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि उसे क्या करना है, उसे 3 कैप्सूल डेली खाने हैं, दैट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज कम हेयर। कम हेयर, यहां आओ। कौन आओ, यू। आपके बारे में बात हो रही है, यू को आना है यहाँ पर, जो कि हिडन है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हिडन होगा, तो यहां भी सब्जेक्ट होगा यू और अदर पार्ट प्रेडिकेट। वट आर यू डूइंग, किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। कौन कर रहा है कुछ, तुम। तो यू सिर्फ सब्जेक्ट है, यू, बाकी ये सारा प्रेडिकेट है। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में ही आएगा या वो बिगिनिंग में ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में भी आ जाए, जैसे कि इस सेंटेंस में आया है यू बीच में। वट आर यू डूइंग या वट आर यू थिंकिंग, तो यहाँ पर यू वाला, यू सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट हो गया। अब हम अलग अलग लिखेंगे, यू सब्जेक्ट, ये भी प्रेडिकेट और ये भी प्रेडिकेट। ओके। हाउ ब्यूटीफुल लवी इज, लवी कितनी सुंदर है। ये पूछा नहीं जा रहा कि कितनी सुंदर है, इतनी है, इतनी, ऐसा कुछ नहीं बताना आपको। सिर्फ एक फीलिंग है, एक क्वेश्चन है अंदर से, पूछने वाला नहीं है, सिर्फ माइंड में एक थॉट है कि लवी कितनी सुंदर है। मतलब इसका मतलब है कि लवी बहुत ज्यादा सुंदर है। वट हाउ ब्यूटीफुल लवी इज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, लास्ट में आई है। शुरू में क्या आया है, हाउ ब्यूटीफुल, जो कि एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज हाउ ब्यूटीफुल लवी इज। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, लवी के बारे में बात हो रही है। तो लवी, ओनली लवी इज सब्जेक्ट, लवी सब्जेक्ट और अदर पार्ट प्रेडिकेट। हाउ ब्यूटीफुल प्रेडिकेट, इज प्रेडिकेट, इज तो वर्ब है तो उसको तो आप आसानी से समझ जाएंगे, तो हाउ ब्यूटीफुल भी इसके साथ प्रेडिकेट में चला जाएगा। व्हाट अ गुड बॉय यू आर, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। व्हाट अ गुड बॉय यू आर, यहां भी नहीं पूछा जा रहा है कि कितने, इतने या इतने, बस एक फीलिंग है, बताया, एक थॉट है मन में कि कितने सुंदर, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। तो व्हाट अ गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का हो तुम, ठीक है ना। तो यू सिर्फ होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, यू के बारे में बताया जा रहा है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। यू सब्जेक्ट है, अदर पार्ट यहाँ पर प्रेडिकेट है। हाउ ब्यूटीफुल योर फ्रॉक इज, किसके बारे में, किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, योर फ्रॉक की। योर फ्रॉक, जो भी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो योर फ्रॉक के बारे में मिली है, तुम्हारी फ्रॉक के बारे में मिली है। तो तुम्हारी फ्रॉक, योर फ्रॉक सब्जेक्ट है और अदर पार्ट प्रेडिकेट, दिस इज प्रेडिकेट। योर फ्रॉक सब्जेक्ट और इज प्रेडिकेट, और हाउ ब्यूटीफुल भी प्रेडिकेट। हैव यू सीन ताजमहल, किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में। यू के बारे में हमें बात की जा रही है कि तुमने कुछ किया है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी अदर पार्ट प्रेडिकेट। सीन प्रेडिकेट, ताजमहल प्रेडिकेट और हैव भी प्रेडिकेट। सिर्फ यू यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि यू के बारे में ही बात हो रही है। सारी इंफॉर्मेशन जो सीन, ताजमहल, हैव, ये सब जो इंफॉर्मेशन मिलकर दे रहे हैं ये यू के बारे में दे रहे हैं। तो यू सब्जेक्ट है और बाकी अदर पार्ट प्रेडिकेट, ये भी प्रेडिकेट और ताजमहल भी प्रेडिकेट। एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम के एक कोने में सेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस बैठी थी। एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम के एक कोने में सेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस बैठी थी। सेट वर्ब है यहाँ पर जो सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट, सेट, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पूरी इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में मिल रही है, द प्रिंसेस। प्रिंसेस नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने द यूज किया है। तो द प्रिंसेस ये सब्जेक्ट होगा और बाकी अदर पार्ट ये होगा प्रेडिकेट। एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट, दिस इज प्रेडिकेट और दिस इज
सब्जेक्ट। अगर हम इसको ऑर्डर में बनाएंगे तो ये बनेगा द प्रिंसेस सैट एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। द प्रिंसेस सैट एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो हमारा ये सीक्वेंस में बन जाएगा, द प्रिंसेस सब्जेक्ट बन जाएगा और अदर पार्ट प्रेडिकेट बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आप समझ गए होंगे चैप्टर, क्या मैंने समझाने की कोशिश की है आपको आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं, एंड तब तक आप प्लीज keep watching my videos and thank you so much for being with me till the end. I will be back. Till then, keep learning, keep shining and keep growing. Bye.